आखिर ऐसा क्या हुआ कि 34,000 फीट की ऊंचाई पर चलती प्लेन में लोग जिंदा लाश बन गए? आखिर हुआ क्या था हीलियस फ्लाइट 522 में? क्या ये कोई साजिश थी, या किसी भूत प्रेत की करतूत, या किसी इंसान की लापरवाही का परिणाम था ये, जिसकी वजह से 121 लोग बेमौत ही मारे गए? कोई भी किसी यात्रा पर निकलता है तो उसकी कोई ना कोई वजह होती है। कोई किसी से मिलने जा रहा होता है, तो कोई कहीं घूमने जा रहा होता है, तो कोई ऑफिस के काम से जा रहा होता है। लेकिन अगर बीच रास्ते में ही कुछ ऐसा हो जाए कि लोगों की जान चली जाए तो सोचिए उन 115 पैसेंजर्स के बारे में जो किसी न किसी कारण से निकले थे घर से। 14 अगस्त 2005 को हीलियोस 522 प्लेन लारनाका के रूजिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकलकर एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10:45 को लैंड करने वाली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश बीच में ही एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गया। उस दिन प्लेन में करीब 115 लोग सवार थे और 6 क्रू मेंबर थे, यानी करीब 121 लोग थे प्लेन में। प्लेन के कप्तान हेंस जर्गन मार्टिन एक अनुभवी पायलट थे। उनकी उम्र 58 साल हो रही थी और उनका करीब 16,900 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव था। वही उनके को पायलट 51 वर्षीय पैम्पोस चैरलम्बोस थे, जिनको 7,539 घंटे प्लेन उड़ाने का अनुभव था। वही फ्लाइट अटेंडेंट प्रोडोमो थे, जिनका सपना पायलट बनना था। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दे और लोगों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर दे। दोस्तों, प्लेन अपनी सही समय पर उड़ान भरी, लेकिन 9:12 पर जब प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा ही था कि एक अलार्म बजने लगा। जब पायलट ने इसकी जांच की तो उन्हें ये पता चला कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म था, और ये तभी बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान के लिए तैयार नहीं होता है। दोनों ही पायलट बड़े हैरान हो गए कि 12,040 फीट की ऊंचाई पर यह अलार्म अचानक से क्यों बजने लगा। उन्होंने इसकी सूचना तुरंत एटीसी को देने के लिए संपर्क साधा, और उन्होंने जैसा ही उनको ये बताया तब तक प्लेन में एक साथ कई अलार्म बजने लगे, जिसकी आवाज से पायलट की आवाज भी एटीसी के अधिकारी तक नहीं पहुंच पा रही थी, और अचानक ही उनका संपर्क एटीसी से टूट गया। अब तक दोनों पायलट समझ चुके थे कि वो बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। इसके साथ ही मास्टर कॉशन अलार्म भी बजने लगा। इसका मतलब ये होता है कि प्लेन में कई सारे पार्ट्स ओवरहीट हो चुके हैं। ये सब पता लगते ही सारे पैसेंजर घबरा गए और उनमें अफरा तफरी मच गई। क्रू मेंबर पूरी कोशिश कर रहे थे उन्हें शांत करने की, लेकिन अब तक पैसेंजर सांस लेने में तकलीफ की बातें करने लगे थे। 18,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही ऑक्सीजन मास्क सबके नीचे आ गए, क्योंकि प्लेन में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगा था। प्लेन काफी तेजी से ऊपर की ओर चला जा रहा था। 9:23 पर प्लेन करीब 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था। प्लेन अब एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच गया था, लेकिन उनकी भी प्लेन से कोई संपर्क नहीं बन पा रहा था। सभी काफी परेशान थे कि चल क्या रहा है। अब तो 10:45 हो गए थे, लेकिन प्लेन का कोई अता पता नहीं चल पा रहा था। तो ग्रीस अधिकारियों ने बिना समय गवाए अपने 2 सबसे अच्छे फाइटर प्लेन को हीलियोस प्लेन का पता लगाने को भेज दिया, और फाइटर प्लेन ने कुछ ही देर में हीलियोस 522 प्लेन को ढूंढ भी लिया। फाइटर प्लेन के पायलट ने देखा कि प्लेन के कप्तान बेसुध से एक साइड झुक गए हैं और को पायलट भी कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। फिर फाइटर प्लेन का पायलट पीछे जाके देखे तो उन्होंने देखा कि एक भी पैसेंजर का कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन प्लेन देख के ये नहीं लग रहा था कि उसका हाईजैक हुआ हो। उधर थोड़ी देर बाद पायलट ने देखा कि एक व्यक्ति 11:39 पर पायलट सीट पर जाके बैठ गया। जब फाइटर प्लेन के पायलट ने उनको इशारे से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने देखा वो कुछ बताना चाह रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा है। उसकी हालत भी ठीक नहीं लग रही थी। तभी 11:50 पर प्लेन के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया। पायलट सीट पर बैठा व्यक्ति काफी कोशिश कर रहा था प्लेन को कंट्रोल करने की, पर वो नहीं कर पा रहा था। 12 बजे प्लेन का राइट इंजन भी काम करना बंद कर दिया और प्लेन तेजी से नीचे की ओर आने लगा, और 12:04 पर प्लेन एथेंस से 40 किलोमीटर दूर जाके एथेंस की पहाड़ी से जाके टकरा गया। और फाइटर प्लेन के पायलट ये सब होते हुए बस देख ही पाए। वो कुछ समझ पाते इसके पहले ही ये हादसा हो गया, और प्लेन में सवार सारे 121 यात्री बेमौत मर गए। ये न्यूज सारे अखबार और सारे विश्व में आग की तरह फैल गई। हर जगह इसी विषय में चर्चा हो रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन प्लेन में? इसकी जांच के लिए एक कमेटी बिठाए। काफी खोजबीन के बाद भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दुर्घटना की वजह क्या थी। उधर जब कुछ डेड बॉडी की ऑटोप्सी टेस्ट की गई तो पता चला कि इन लोगों की मृत्यु तो प्लेन क्रैश होने के पहले ही हो चुकी थी, और उनकी मृत्यु का कारण ऑक्सीजन नहीं मिलना था।
अब मामला और भी गंभीर हो गया था। एक दिन ऐसे ही जांच पड़ताल में एक अधिकारी की नजर एक बटन पर गई जो मैनुअल मोड पर था। ये बटन का काम फ्लाइट के प्रेशर को कंट्रोल करना है। ये प्लेन में एयर के प्रेशर को कंट्रोल करता है और बाहर के इंजन थोड़ा थोड़ा करके ऑक्सीजन प्लेन के अंदर भेजता है ताकि अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन मिलती रहे। ये बटन को प्लेन चलते समय ऑटोमेटिक मोड पर रखा जाता है। अगर किसी कारण से मैनुअल मोड पर रखना पड़े तो पायलट को इसका ध्यान रखना होता है, लेकिन इस प्लेन में ये मैनुअल मोड पर है, इसका पता तो पायलट को था ही नहीं। जिसकी वजह से प्लेन में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ये किसी को समझ ही नहीं आ रहा था और पायलट्स का भी इस बटन पर ध्यान नहीं गया। जब प्लेन उड़ने से पहले चेक किया गया था तो इंजीनियर्स ने इसे मैनुअल मोड पर ही छोड़ दिया था और इसकी जानकारी इन लोगों ने पायलट को भी नहीं दिया, जिसका नतीजा हम सब के सामने है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लेन में तो ऑक्सीजन कम होने पर ऑक्सीजन मास्क नीचे आ जाते, फिर यात्री क्यों मरे? दरअसल दोस्तों, इस मास्क में केवल 12 मिनट तक ही ऑक्सीजन मिलती है यात्रियों को और पायलट के लिए तो ऑक्सीजन मास्क भी नीचे नहीं आता, उन्हें खुद लेना होता है। वही अब सवाल उठता है, फिर 2 घंटे प्लेन को किसने संभाला? दोस्तों, ये प्लेन 2 घंटे फ्लाइट अटेंडेंट प्रोडोमो ने संभाला क्योंकि वो स्कूबा डाइविंग करते थे और ऐसे लोग काफी देर तक सांस रोक सकते थे। इसलिए वो 2 घंटे तक प्लेन को संभालते रहे और प्लेन को एथेंस की भीड़भाड़ इलाके से दूर ले जाने में सफल रहे। आखिरी वक्त में भी वो 5 बार मेडे बोल के मदद मांगते रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई उनकी कुछ मदद नहीं कर पाया। 15 महीने बाद अधिकारियों ने इसकी रिपोर्ट सरकार को दी और दोषी उस बटन को बताया। पर क्या दोषी बस वो बटन था या वो इंजीनियर्स थे जिन्होंने इतनी बड़ी गलती की और पायलट्स को भी नहीं बताया? तो दोस्तों, ये थी एक दुखद दुर्घटना की कहानी जो ये बताती है कि एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी दुर्घटना करवा सकती है। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक भी कर दे और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ताजा ताजा कंटेंट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।